नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईना दिखाकर ऐसा कांग्रेस को धोया कि वे आरोपों को न कबूल पाए न नकार पाए। कबूल तो कर ही नहीं पाएंगे और इनकार भी नहीं कर पाए, क्योंकि मोदी जी खुद नेहरू जी के स्पीच को वहीं से पढ़कर सुना रहे थे। जो नेहरू जी ने खुद कहा था उसी को वह कोट कर रहे थे, इसलिए वह ना तो कर नहीं पाए और उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन हम यहाँ पर नेहरू जी ने जो स्पीच दिया था उसका सबूत भी दिखाएंगे कि उन्होंने जो कहा था वही जीवन में किया था। नेहरू ने सचमुच वही जीवन में किया था जो उन्होंने कहा था, और वही कहा था जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में सुनाया था। देखिए, आम जनता का पूर्ण समर्थन, और इसीलिए मोदी जी को अभी भी 76% रेटिंग है। आज भी मोदी जी को 76% रेटिंग है, क्योंकि इन्होंने जो कहा सच कहा। लेकिन हम सबूत दिखाएंगे कि नेहरू ने वही किया जो उसने कहा था लाल किले से, और वही जो मोदी जी ने अपने भाषण में कोट किया था, उन्होंने जिंदगी में नेहरू जी ने वही किया। तो सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे। मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन हो, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। तो उन्होंने जो कहा था कि भारत के लोगों के प्रति उनकी जैसी एक क्या एटीट्यूड था, वही दिखाते हैं उन्होंने जीवन में क्या किया था। और उसके पहले देखिए, अभी भी मोदी जी का सबसे राइजिंग रेट आज भी वह 67%, 68%, 76% पर आज भी है। तो पहला सबूत, नेहरू ने कहा कि हमारे पास अनुभवी व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमें किसी अंग्रेज को सेनाध्यक्ष मानना चाहिए। वे कहते हैं ना, भारतीयों के प्रति उनका दृष्टिकोण ऐसा ही था कि हमारे पास कोई भी अच्छा सेनाध्यक्ष नहीं है, इसलिए विदेश से किसी अंग्रेज को अपना सेनाध्यक्ष बनाना चाहिए। तो जनरल राठौड़ ने कहा, ऐसे में हमें किसी भी अनुभवी अंग्रेज को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि नेहरू जी के पास भी कोई अनुभव नहीं है। जब हमारे पास कोई अनुभवी सेनाध्यक्ष नहीं है तो हमारे पास अनुभवी प्रधानमंत्री भी नहीं है, तो अंग्रेज को बुलाकर ही प्रधानमंत्री बना लेते हैं। तो ये जनरल राठौड़ नाथू सिंह ने कहा था। तो ये ठाकुर जी ने कहा था, यही नेहरू जी की भारत के प्रति और भारतीयों के प्रति यही है कि भारत के लोग बेकार होते हैं, अंग्रेज लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ब्रूस रीडल ये कह रहे हैं नेहरू जी के बारे में, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पब्लिक मीटिंग में नेहरू क्या करते थे, सबको थप्पड़ मारते थे और लात मारते थे। स्लैप्ड विद बोथ हैंड्स एंड किक्ड विद बोथ फीट। एक नहीं, दो पैर से, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से थप्पड़ मारते थे और लात मारते थे। किसको? उनको जो उनके पैर को छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए आते थे। जो उन्हें प्रणाम करने के लिए, पैर छूने के लिए आते थे,
वह उन्हें थप्पड़ मारते थे और लात मारते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शरीर को टच करो। प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन मेरे शरीर को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? वह थप्पड़ भी मारते हैं और लात भी मारते हैं। तो भारतीयों को उनके पैर भी छूने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचे हैं और ये भारतीय तो एकदम निम्न, एकदम नेग्लेक्टेड हैं। सिर्फ एडवीना को गले लगने की अनुमति है। एडवीना को तो गले लगने की अनुमति है, लेकिन भारतीयों को पैर छूने की अनुमति नहीं है। पास आए तो थप्पड़ मारकर, लात मारकर, पैरों से लात मारकर भगा देते थे। तो यह है भारतीयों के प्रति उनका दृष्टिकोण। इसके बाद ये एक आम आदमी क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि नेहरू का फैमिली पेरिस से कपड़े सिलवाता था, और हम जानते हैं लंदन से धुलवाता था। पेरिस में जाकर कपड़े सिलवाता था, लंदन में जाकर उसका धुलाई होता था। यहाँ पर भारतीयों पर कोई भरोसा नहीं, न भारत के दर्जियों पर और न भारत के लॉन्ड्री पर कोई विश्वास नहीं। वह अपने कपड़े सिलवाने के लिए और कपड़े धोने के लिए उसे विदेश भेजता था। इसके बाद एक और आम आदमी, पावर हंग्री, रुथलेस, परवर्टेड, ये नेहरू की ये एडजेक्टिव्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक आम आदमी की राय है। पावर हंग्री, रुथलेस, परवर्टेड। और उसके बाद कहते हैं नेहरू फ्लंक्ड ऑन एवरी सिंगल पॉइंट, हर पॉइंट में नेहरू फेल। क्या था? पावर हंग्री, सिर्फ सत्ता चाहिए। रुथलेस, हार्टलेस यानी क्रूर, और परवर्टेड यानी विकृत मानसिकता, जो हिंदुस्तानियों को लात मारते हैं और विदेशी सब कुछ अपनाते हैं। और अंत में सुनाते हैं एक छोटे बच्चे ने क्या कहा था। ये सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि भारत के आम लोग मोदी जी से कितना सहमत है। Patel was supposed to be the first Prime Minister of India. A committee of 15 Congress members conducted an election as to who should be the Congress president in 1946, and they all knew whoever was the president at that time would become the first Prime Minister as well. 12 of them chose Patel and 3 did not cast their vote. Jawaharlal Nehru did not get even a single vote. Still, he became the Prime Minister because he was not ready to be the second in charge. That's when Mahatma Gandhi came into the picture and convinced Patel to withdraw his nomination, which is one grave mistake that Gandhi shouldn't have made. He should have realized that a man who is not ready to accept a democratic election will not be giving up that position for anything when he has power. And that's what happened. ये एक छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं कि नेहरू कितना निकृष्ट था, क्रूर था और अहंकारी था, और भारतीयों के प्रति घृणा था, सिर्फ विदेशियों के प्रति प्रेम था। और जितना भी गड़बड़ किया सब गड़बड़ किया, जितना भी घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है, सबकी देन, सबका उत्स जो है, सोर्स जो है, जितना भी घोटाला हो रहा है, सबका जो सोर्स है, सबका जो प्रारंभ है, वह नेहरू है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।